नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल व मंगल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़। जितनी भी आज की सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है, वो सारी हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो यूएस इलेक्शन से रिलेटेड हो। इसके अलावा आज हमने देखा किस हिसाब से हमारा निफ्टी 50 सेंसेक्स में भी एकदम से सीसा पैटर्न देखने को मिला। और भी सारे शेयर्स, जैसे कि कोई आईपीओ आ रहा है उससे रिलेटेड, वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, टेलीकॉम सेक्टर कवर करेंगे, एसबीआई कार्ड, सारी न्यूज़ हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैसा रहा निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आज हमें 11,900 के 8 के आसपास देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे हमें फिर से प्लस 95 तेजी देखने को मिली है, पर आप बीच में देख सकते हैं कि बीच में कितना नीचे तक ये निफ्टी 50 चला गया था। आज का आप लो भी देख सकते हैं, तो 11,756 का इसने लो भी लगा दिया था। तो दोस्तों, अभी भी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो मुझे देखने को मिल रहा है कि वो 12,000 के लेवल पे निफ्टी 50 में तगड़ा रेजिस्टेंस है। देखना होगा किस हिसाब से ये 12,000 का ये लेवल तोड़ करता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तो वो सारी चीज़ें अभी भी हमें निफ्टी 50 में देखनी जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं कैसा रहा आज का बीएससी सेंसेक्स। तो दोस्तों, ऑलरेडी बता चुका हूँ, निफ्टी 50 में तेजी होगी तो बीएससी सेंसेक्स भी ऑटोमेटिकली ग्रीन में मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। तो बीएससी सेंसेक्स में भी आज देख सकते हैं 40,616 के पास क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे भी प्लीज प्लस 355 पॉइंट की तेजी है। दोस्तों, बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट हुई थी, यहाँ बीएससी सेंसेक्स में भी ये बिल्कुल लो पे आ चुका था 40,076 पे। तो दोस्तों, आज लोगों के जो भी ट्रेडर होंगे जो बेसिकली स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो बेसिकली उनको आज दोनों तरफ से लॉस भी हुआ होगा, या फिर जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो दोनों तरफ से हिट कर गए होंगे। अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन बनाई होगी तब भी, या फिर अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी तब भी, दोनों तरफ से आज आपके स्टॉप लॉसेस हिट करते देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई मार्केट में बड़ा इवेंट चलता है तो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। वैसे भी मैं आपको इंट्राडे के लिए मना ही करता हूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, तो एज सच आपको कोई बड़ा लॉस यहाँ पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें देखी होंगी और अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे अगर एवरेजिंग करने का मौका मिला होगा तो जरूर किया होगा। वहीं पे अगर हम देखें यूएस इलेक्शन का रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिडेन 238 और डोनाल्ड ट्रंप 213। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये कह दिया है कि उन्होंने अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर कर दिया, बट देखना होगा ऑफिशियली क्या चीज़ें आती हैं। इवन यहाँ पे हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है। तो देखना होगा किस हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें यूएस में होती हैं। हालांकि मैं यही कहना चाहता हूँ, मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है, अवॉइड कीजिए कोई भी ट्रेड। और सेकंड वेव कोरोना वायरस की आपको पता है ऑलरेडी, फ्रांस में, उसके बाद जर्मनी में हमने देखा है, इसके अलावा हमने ब्रिटेन में भी देख लिया, तीनों कंट्रीज़ में किस हिसाब से री लॉकडाउन इम्पोज होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ चुके हैं। इवन फ्रांस एंड जर्मनी ने तो फिर से एक लॉकडाउन लगा भी दिया हुआ है। फ्रांस ने तो 2 दिसंबर तक का लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और ये एक जो रिजल्ट जो न्यूज़ चल रही है सुप्रीम कोर्ट वाली, वो भी देखना होगा किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पे जाते हैं, या फिर मार्केट किस हिसाब से इनकी रिएक्शंस को यहाँ पे लेती है। नेक्स्ट न्यूज़ एसबीआई के क्वार्टर 2 से रिजल्ट से रिलेटेड है। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका था कि सेकंड क्वार्टर में सारे बैंक्स के, इवन हमने देखा था बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो काफ़ी टाइम से पिटे हुए बैंक्स थे, उन्होंने भी अच्छे अच्छे प्रॉफिट दिखाए थे। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका था आपको, यहाँ पे प्रॉफिट हमें एसबीआई में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बेसिकली जो सारी चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे भी कुछ प्रोविजनिंग वगैरह तो हुई है एनपीएस की, बट अभी यहाँ पे कोई भी एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे सारे बैंक्स ने बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट ही दिखाया है। तो एसबीआई के भी रिजल्ट इसी दिशा में हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। तो अभी भी मैं ये दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, कोई भी बैंक में आपको जाना है तो 3 बैंक की प्रेफर कीजिए, आईसीआईसीआई, सेकंड इज एचडीएफसी और थर्ड इज कोटक महिंद्रा। हाँ, अगर आपको लगता है आप एसबीआई को अगर लेना भी चाहते हो, अगर आपका मन करता है, तो एसबीआई में थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ ही जाइए। तो देखते हैं अगली न्यूज़। तो पीवीआर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पीवीआर ने यहाँ पे फिर से नेट कोट जो क्वार्टर 2 का लॉस है वो बहुत ज़्यादा दिखा दिया। आप देख सकते हैं 184 करोड़ का यहाँ पे पीवीआर की तरफ से हमें लॉस देखते हुए मिला है। तो दोस्तों, आपको पता है सारे जितने भी मल्टीप्लेक्स वगैरह हैं ऑलरेडी सब बंद पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता, मैं ऑलरेडी बोलना चाहता हूँ कि आइनॉक्स के रिजल्ट भी आप इतने अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ पर भी हमें लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पे अभी फुली जो भी सीट्स है वो ऑक्यूपेंट होनी शुरू नहीं हुई हैं। हालांकि कुछ स्टेट ने बोला है कि उन्होंने मल्टीप्लेक्स वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं, बट वहाँ पे फुल कैपेसिटी के साथ जब तक ये चीज़ें स्टार्ट होती नहीं देखने को मिलेंगी, तब तक हमें यहाँ पे रिजल्ट अच्छे होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि ये दोनों कंपनी पीवीआर और आइनेक्स, मैं यही कहना चाहता हूँ स्टार लगा के, कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम है यहाँ पे ये कोरोना वायरस, कोविड 19 ने इन कंपनीज की कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि लोग अभी ज़्यादातर वेब सीरीज़ वगैरह हॉटस्टार पे या फिर
आपने देखा होगा अमेज़न प्राइम पे देखना शुरू हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इन स्टॉक्स में हमें अभी चाहें तो आप टोटली अवॉइड कर सकते हो, कंपनीज़ में दिक्कत नहीं है बट सिचुएशन ख़राब है। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्यूचर रिलायंस डील से रिलेटेड। अमेज़न ने यहाँ पे फाइल किया है कैविएट अगेंस्ट वियानीज फर्म इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो यहाँ पे अमेज़न हट ही नहीं रहा है, आप देख रहे हो कि लगातार अमेज़न तो इनके पीछे ही पड़ चुका है, जिसका डेफिनेटली नुकसान तो होगा फ्यूचर ग्रुप को। इवन फ्यूचर ग्रुप ने ऑलरेडी बोला है कि अगर उनको ज़्यादा नुकसान होता है तो यहाँ पे वो उनका जितना भी एम्प्लॉयज़ का जो है 29,000 के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा ये डील अगर कैंसिल होती है तो हमें पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे फिर से कोई प्रेशर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे इनके सारे एसेट्स खरीदे थे जो 1500 के अराउंड स्टोर थे इनके फ्यूचर रिटेल के। फ्यूचर रिटेल में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर का कोई फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए फ्यूचर रिटेल को। काफ़ी टाइम से ये मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ़ायदा होता था वो रिलायंस को हो रहा था, बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद रिलायंस को 1500 स्टोर कैसे मिलते हैं वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी होगी। हालांकि अमेजोन ने यहाँ पे इनके खिलाफ फिर से, इससे पहले हमने देखा था कैसे बीएससी को भी इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था, सेबी के पास भी इन्होंने फाइलिंग की थी ये सारी चीज़ें कि ऐसा इनके साथ हुआ है। बट इससे अभी कैविएट फाइल करने के बाद हमें देखना होगा कि किस हिसाब से आगे चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पे आगे चलती हैं। तो ये न्यूज़ थी बेसिकली। अभी आप टोटली फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेज सब स्टॉक जो भी फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड है वो अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ है येस बैंक से रिलेटेड। तो दोस्तों येस बैंक ने हमने देखा काफ़ी टाइम के बाद कुछ प्रॉफिट दिखाया था। ऑलरेडी बोल चुका हूँ येस बैंक बिल्कुल पेनी स्टॉक है, यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए। जितना हो सके आपको लगता है 50, 100, 200, यहाँ पे क्योंकि बैंक नहीं डूबेगा बट यहाँ पे रिटर्न बनने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा इस बैंक में आपको फोकस नहीं करना है। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनको लग रहा है 12 रुपये का स्टॉक है कि 25 रुपये या 30 रुपये चला जाएगा, तो ऐसी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रैंड फार्मा आईपीओ से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं ग्रैंड फार्मा का आईपीओ आ रहा है 9 नवंबर को। काफ़ी टाइम के बाद कोई आईपीओ आया, इवन 2017 के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई अच्छा आईपीओ नहीं आ रहा, तो अभी ये काफ़ी टाइम के बाद ये आईपीओ आया ग्रैंड फार्मा का। तो प्राइस पॉइंट यहाँ पे फिक्स किया गया है 14,900 टू 1490 टू 1500 का। और जो आपको आपको पता है कि मैक्सिमम आपको अगर एक लोट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास मैक्सिमम 15,000 रुपये के आसपास ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे रफली पकड़ के चले तो आपको जो मिलेंगे शेयर मिलेंगे, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो 10 शेयर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको पता है यूएस में इलेक्शंस है, कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे अपने आप को सेफ रख के चलना है, क्योंकि अभी ये कंपनी को बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई है हैदराबाद में 1978। ग्रैंड फार्मा इज ए प्रोमिनेंट जेनरिक इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी, तो बेसिकली इंजेक्टेबल फोकस्ड कंपनी है। हालांकि इन यहाँ पे सारी कंपनीज ने अच्छा रेवेन्यू हमने ऑलरेडी देखा है, कमा लिया है कोरोना के टाइम पे, बट अभी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी थोड़ा होल्ड रखिए इस पे आईपीओ पे। बाकी आपको लगता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं भी गलत चला जाऊँ, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ इज पेटीएम टाइज अप विद एसबीआई कार्ड टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा था कि एसबीआई कार्ड के रिजल्ट कितने अच्छे नहीं थे, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसके बाद स्टॉक 769 तक भी एसबीआई कार्ड का हमने जाता हुआ फिसलता हुआ देखा था। तो यहाँ पे पेटीएम के साथ भी एसबीआई कार्ड ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए टाइप किया है। हालांकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कोरोना के कारण यहाँ पे हमें ख़राब होती हुई देखने को मिल रही है। इवन आपको ये भी पता है एसबीआई कार्ड इतनी जल्दी भी हर किसी को नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिचुएशन के हिसाब से अभी आप चाहें तो एसबीआई कार्ड को थोड़ा सा अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। एक बार ये सारे इलेक्शंस वगैरह और कोरोना के जो भी अभी केसेस चल रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, उसके बाद ही कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए। कंपनी ज़बरदस्त है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ इज एचडीएफसी बैंक से अच्छा है कि आप आईसीआईसीआई बैंक को फॉलो कीजिए, बहुत से इन्वेस्टर बोल चुके हैं। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एचडीएफसी बैंक है वही आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे मार्केट में बहुत से अटकलें लग रही हैं कि आईसीआईसीआई बैंक इज़ बेटर देन एचडीएफसी बैंक, बट ऐसा नहीं है। हमेशा जो एचडीएफसी बैंक है वो नंबर 1 पे ही रहेगा। आपको पता है ब्लू चिप कंपनी है एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में ही अगर आपको दोनों बैंकों में से एक चुनना है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एचडीएफसी बैंक की तरफ ही जाइए। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ये राउट मोबाइल से रिलेटेड है। आपको पता है रूट मोबाइल का जो स्टॉक है वो किस हिसाब से मल्टी बैगर बन चुका है, किस हिसाब से इसका आईपीओ आया था, और अभी ये स्टॉक 1150 के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शानदार रिजल्ट भी दिए थे, जिसके बाद हमने देखा ये स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था। अभी ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है 1000 के लेवल से नीचे, बट यहाँ पे जिस हिसाब से अपर सर्किट लगने के बाद कंपनी ने शानदार रिटर्न दिए हैं, तो यहाँ पे स्टॉक जितने भी होल्डर थे उनको तो इन कंपनी ने मालामाल बनाया ही है। अभी ये स्टॉक ऑलरेडी बोल चुका हूँ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। आप स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें क्या करना होता है, हमें राइट टाइम पे ही कोई स्टॉक को पिक करना रहता है। आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, या फिर अगर आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के जो
चीफ लीगल ऑफिसर थे CLO, उन्होंने क्विट कर दिया है बेसिकली। दास, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया CLO कुमार दास क्विट, कुमार दास KD जी ने यहाँ पे क्विट किया है। हालांकि ये न्यूज़ आप देख सकते हैं इनको बेसिकली जो रिप्लेस किया वो मनीष सांसी जी ने किया है। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगाया कि उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों कोई अगर CLO या फिर कोई भी अच्छा कोई बड़ा बड़ा कोई जो भी कंपनी का जो पर्सन रहता है, अगर वो कंपनी को छोड़ता है तो बेसिकली उसके बाद अगर कोई तुरंत पोस्ट फिल हो जाती है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर कोई कंपनी को छोड़ता है उसके बाद कंपनी पे एलिगेशंस लगाता है तब हमें वहाँ पे थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कंपनी ने अच्छा सांसी जी को यहाँ पे हायर किया, आप देख सकते हैं। एंड इंडस्ट्री वेटरन विद ए कैरियर स्पैनिंग ओवर 24 ईयर्स, सांसी हैड वर्क विद वोडाफोन, SR, इंडस्टार, यूनिनोर एंड टाटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो नए पर्सन आए हैं वो भी शानदार पर्सन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ऐसी न्यूज़ से मुझे नहीं लगता आपको घबराने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे सल्सा ने प्रेफर किया है भारतीय एयरटेल को ओवर जियो एंड वोडाफोन आइडिया। शायद अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली फॉलो करते होंगे तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे मेन रीज़न क्या है, ARPU का। भारतीय एयरटेल का जो ARPU है वो 162 रुपीज़ है, जो 112% हायर है जियो से एंड 24% हायर देन वोडाफोन आइडिया। इवन हमें पता है कि रिलायंस का जो जहाँ पे ARPU है 145 रुपीज़ के आसपास है, वहीं पे वोडाफोन का ARPU 120 रुपीज़ के आसपास है। अगर ये टेलीकॉम सेक्टर में इंडर कंपनीज़ को सर्वाइव करना है तो इनका जो ARPU है वो 240 रुपीज़ के अराउंड होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ARPU के मामले में जल्दी कोई कंपनी इस चीज़ को एक्वायर कर लेगी तो वो भारतीय एयरटेल है, क्योंकि भारतीय एयरटेल ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लेके आ रही है। भारतीय एयरटेल ने, हमने देखा था भारतीय ग्रुप ने कैसे UK में भी काफ़ी कंपनीज़ के साथ टाई अप करने स्टार्ट कर दिए हैं। इवन भारतीय एयरटेल का हमने देखा लॉस भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ARPU में तो शानदार यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई थी 12% की। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे बोला है कि वो टैरिफ हाइक करने का भी सोच सकते हैं। अगर टैरिफ हाइक करते हैं तो दोस्तों ऑब्वियस सी चीज़ है, यहाँ से उनके जो कस्टमर है वो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें भी वोडाफोन आइडिया को देखनी पड़ेंगी। वहीं पे वोडाफोन आइडिया अगर 25,000 करोड़ का उन्होंने फंड इन्फ्यूजन की बात की है कि वो 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, अगर वो जल्दी पूरा हो जाता है और वहीं वो सब्सक्राइबर रिटेंशन में चला जाता है तो कंपनी और भी अच्छा यहाँ पे हमें ग्रो करती हुई देखने को मिल सकती है। तो अभी सारी चीज़ें फंड इन्फ्यूजन से रिलेटेड ही चल रही हैं वोडाफोन आइडिया में, किस हिसाब से फंड इन्फ्यूज़ करते हैं और कैसे वो सर्विसेज प्रोवाइडर का काम करते हैं। यहाँ पे फिर से शेर खान के जो टारगेट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे 710 का टारगेट दिया है शेर खान ने। आप देख सकते हैं शेर खान इज बुलिश ऑन भारतीय एयरटेल विद ए टारगेट ऑफ 710। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में टारगेट आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म के टारगेट है। तो यहाँ पे शेर खान ने भी जो टारगेट दिए होंगे उन्होंने बाई रेटिंग के साथ दिए हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या चीज़ें देखी होंगी, एक तो ARPU देखा होगा कंपनी का शानदार तरीके से बढ़ रहा है, उसके बाद सब्सक्राइबर भी शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी जो ग्रोथ दिखा रही है, रेवेन्यू दिखा रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव कंपनी ने ऑलरेडी हमने देखा लास्ट 2 क्वार्टर में दिखाई हैं। तो इस बेसिस पे अभी भी टारगेट इनके 710 के कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए शेर खान ने दिखाए हैं। बट यही कहना चाहता हूँ, अभी आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख के अगर आपको लगता है तो VOD स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, कंपनी को 10 साल का टाइम पीरियड मिल गया है। इवन मुझे तो ऐसा लगता है अगर कंपनी को 10 साल का टाइम पीरियड ना भी मिलता तब भी कंपनी हमें शानदार ग्रो करती हुई देखने को मिल सकती थी। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ थी बेसिकली जो मैंने आपके सामने कवर कर दी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।